कल मैंने जो बयान मैंने दिया है उसमें स्पष्ट रूप से ये कहा है कि कर्नल सोफिया कुरैशी, जिसने कि भारत सेना के प्रवक्ता के रूप में पूरे देश के लोगों को प्रभावित किया है, जिसका 3 पीढ़ी सेना में उनके दादा, उनके पिता और वो स्वयं भारतीय सेना में उन्होंने सेवा दी है, और वो एक उन पहली कमीशन्ड ऑफिसर हैं जिनको कि महिलाओं को सेना में कमीशन मिला है। ऐसे महिला के खिलाफ जो अपशब्दों का प्रयोग किया है उसकी घोर निंदा होना चाहिए, और मैं हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश महोदय को बधाई देता हूं जो उन्होंने सुमोटो उसको संज्ञान में लिया और उन पर एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेश दिए, और देर रात में एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन एफआईआर दर्ज ये तो कानूनी प्रक्रिया है, भाजपा क्या निर्णय लेती है इस पर हम जानना चाहते हैं। ये केवल विजय शाह का बयान नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के ट्रोल आर्मी, भारतीय जनता पार्टी और संघीय विचारधारा के मानसिकता के भारतीय जनता पार्टी के लोग आज पूरे तरीके से इसी मानसिकता से ग्रस्त हैं, और इसलिए मैं चाहूंगा कि इन पर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके जरिए हमने उन पर हमला करा है। आप कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, इस बयान की जितनी निंदा की जाए कम है। इतने टर्म के एमपी है, एक जवाबदार इंसान है, वो इस तरह से खड़े होकर ये बोलना कि यहां से कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में इस तरह की बात करना कि पाकिस्तान के आतंकवादी की बहन को हमने भेजा, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। अब पूरा देश एक साथ खड़ा है, कांधे से कांधा मिलाकर हमारे वीर जवानों के साथ। उस वक्त इस तरह के बयानबाजी करके हेट स्पीच देकर आप क्या साबित करना? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच की कोई माफी नहीं है। अब मैटर हाईकोर्ट ने सोमोटो उसका कल संज्ञान लिया। सोमोटो संज्ञान लेकर हाईकोर्ट ने कहा कि इनके खिलाफ फौरी तौर से एफआईआर रजिस्टर किया जाए। उनके खिलाफ एफआईआर भी रजिस्टर हो गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैटर चल रहा है, मैटर सब जुडिस है, इसलिए कुछ मैं बोलना इस वक्त उचित नहीं समझता सब जुडिस मैटर में। मगर बीजेपी को अपनी पार्टी के ऐसे नेताओं की जुबानों पर लगाम लगानी चाहिए और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो हमारे देश में आज सब जब एक होकर खड़े हुए 140 करोड़ की जनता उस पर इस तरह की टिप्पणी करते हो, खास तौर से हमारे बहादुर जवान कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में। नहीं, देखिए, आज गया पहले मतलब इनको कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा था, मगर अचानक उन्होंने फिर रोकने की कोशिश की। मगर ठीक है, हम चले गए, हमने जो करना था कर दिया। जाति जनगणना की बात की मैंने वहां पे, और ये कहा कि देखिए जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में कानून है कि रिजर्वेशन होना चाहिए, वो कानून लागू हो और 50% की जो दीवार है रिजर्वेशन वाली वो तोड़ जाए। ये हमारी मांगे हैं और इनको हम पूरा करके दिखाएंगे। जो हॉस्टल था अंदर जाने नहीं दिया, फिर बाद में मुझे फोटोग्राफ्स दिखाई गई और पता लगा क्यों नहीं जाने दिया, मतलब हालत बहुत खराब थी। मगर जो मैंने कहना था वहां कह दिया। थैंक यू। सर, वहां पे 144 इम्पोज कर दिया, आप पे केस कर दिया गया सर, क्या आप पे फाइल भी कर दिया? हाँ, मैंने उनसे कहा देखिए आप रोकना चाहते हैं रोक दीजिए, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने रोका नहीं, मैं चला गया। तो वो तो केस तो लगाए हैं, 30-32 केस है मेरे ऊपर। इलेक्शन है सर, जवाब मिलेगा। मेडल है ये सब मेरे।
माननीय मुख्यमंत्री जी जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे। जिनको आपके हाथों से कम से कम राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड और प्रधानमंत्री आवास के सर्टिफिकेट्स देना चाहिए सर। तो मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एक करके आते हम हेमला चिनक्का, गौरी इरपा, इनको माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की तरफ से नवीन राशन कार्ड प्रदान किया जा रहा है। राधा कर्ती, नागेश, ग्राम नटपल्ली, लक्ष्मी पोडियम नटपल्ली, हेमला चिनक्का, गलगम। भीड़ ने मारा है और उसका वहां का बाकायदा वीडियो फुटेज है जो पुलिस वालों को भेजा गया है। उसमें 7-8 नौजवान हैं जो बांधकर इसको पीट रहे हैं। उसके बावजूद भी 103(2) का धारा उस पर नहीं लगाया जाना, ये कहीं न कहीं से सरकारी तौर पर मॉब लिंचर्स को कहीं न कहीं सपोर्ट करना है। दो पक्ष का कोई मामला ही नहीं था। वो तनहा नौजवान वहां गया था। उसके बाप कल ने रोते हुए कहा कि साहब मेरे फोन आया कि मुझे घेर लिया गया है, मारा गया है। मैं भी निकला कहीं गली में, मैं घूम गया तो मुझे नहीं मिला। किसी बच्चे ने बताया कि उधर है। मेरा एक बच्चा गया था ढूंढते हुए तो वो वहां पहुंचा और नतीजा यह हुआ कि उसको पकड़ के भी मारा गया। दो पक्ष का मामला है। वो उसकी आबादी में, दूसरी आबादी जिन लोगों ने मॉब लिंचिंग की उसकी आबादी में गिरा हुआ मामला है। वहां के चंद नौजवानों ने गांव मोहल्ले के, उनका नाम पता नहीं, कौन लोगों ने सड़कों पर टायर जला दिया, तो उसकी बुनियाद पर आपने उन लोगों पर मुकदमा करके प्रशासन के लोग उनको, अनुमंडल पदाधिकारी उन लोगों को धमका रहे हैं। ये कहां से हो गया? मेरा असम और अरुणाचल प्रदेश का प्रवास है। पहले तो मैं असम की जनता को नमन करता हूं, धन्यवाद भी अर्पित करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में जो एक प्रचंड जीत असम की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन को हमारे स्थानीय चुनावों में प्रदान की है। एक नया कीर्तिमान, एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। करीब 375-76 संस्थाओं में, जिला पंचायतों में से 301 जिला पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन को जीत प्राप्त हुई है। इतनी ऐतिहासिक और प्रचंड जीत शायद असम के इतिहास में किसी भी दल ने स्थापित न किया हो। तो जनता को मेरे तरफ से साधुवाद, धन्यवाद, प्रणाम। मुख्यमंत्री जी को बधाई और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसे ही असम आगे प्रगति और विकास के पथ पर चले।